हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं। एक पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, दैट इज जिन्होंने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है वो अब आगे क्या करें। क्या पीएचडी ओनली पीएचडी क्वालिफाई करने पर क्या हमें कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक ये क्वेश्चन बना हुआ है और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं जिनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाया कि नेक्स्ट जो साइकिल होगा जून 2025 का उसकी फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। सो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पे जो टॉपर स्टॉक है, जो टॉपर रहे हैं इस बैच के, जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है, इनके इंटरव्यू में रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कर रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इन इंटरव्यूज को फॉलो करिए, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगी प्लस एग्जाम कैसे क्रैक करना है इसकी स्ट्रेटेजी भी समझ में आ जाएगी। बिकॉज इन्होंने एग्जाम क्रैक किया है तो ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको यहाँ पे चीज़ें समझाने वाले हैं। सो मेक श्योर आप इन सभी वीडियोस को जरूर फॉलो करें। ओके, तो वैसे देखिए इस बार जो रिजल्ट आया है आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरी में रिजल्ट इस बार दिया गया है। एक कैटेगरी है जिसमें जेआरएफ मिला है, असिस्टेंट प्रोफेसर मिला है। सेकंड कैटेगरी है ओनली पीएचडी वाली एंड थर्ड कैटेगरी है सेकंड कैटेगरी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यूजीसी नेट के लिए है और नेट क्वालिफाई करने पे मिलती है, और थर्ड कैटेगरी है पीएचडी ओनली। तो स्टार्टिंग जो दो कैटेगरी आप सभी लोग अवेयर हैं, इससे जेआरएफ क्रैक करने पे आपको फेलोशिप मिलती है 40,000 रुपये के आसपास पर मंथ। अगर आपका रेगुलर पीएचडी में हो जाता है तो इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। जिनका जेआरएफ क्रैक हो गया है सो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका जेआरएफ अभी क्रैक नहीं हुआ है तो जितना जिनका नेट हुआ है ओनली या फिर ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, आप लोग ट्राई करिए कि आपका जेआरएफ हो जाए। दो दो एडवांटेज मिलते हैं, एक तो फेलोशिप अच्छा खासा अमाउंट मिलने लग जाता है पर मंथ, और इसके अलावा पीएचडी में एडमिशन भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। जो नेक्स्ट दो कैटेगरी हैं, जो नेक्स्ट कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप सभी को पता है कि इसमें केवल नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है और इसमें फेलोशिप का एक बड़ा अमाउंट नहीं मिलता है, जबकि कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 8,000 रुपये के आसपास पर मंथ आपको फेलोशिप ऑफर करते हैं, लेकिन सभी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती हैं। प्लस आपका पीएचडी में एडमिशन होना भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, जितना जेआरएफ वालों को ईजी होता है इसके कंपैरेटिवली नेट वालों को थोड़ा सा टफ माना जाता है पीएचडी में एडमिशन लेना। और थर्ड कैटेगरी है पीएचडी ओनली। अब ये स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या हमारा सर्टिफिकेट आएगा और हम लोग आगे क्या करें। तो गाइज आंसर है यस। तीनों कैटेगरी का सर्टिफिकेट आएगा, जेआरएफ का सर्टिफिकेट भी आता है, नेट का सर्टिफिकेट भी आता है और ओनली पीएचडी वालों का सर्टिफिकेट भी आता है। तो सर्टिफिकेट तीनों को मिलेगा, लेकिन जो पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट्स हैं इनका सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो खराब हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जो नेट का सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम के लिए होता है और जो जेआरएफ का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए होता है। 3 इयर्स के लिए जेआरएफ होता है, आपको 3 इयर्स के अंदर अंदर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। अब जो जिन्होंने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया है, मैं आपको बता दूं कि जो आपका सर्टिफिकेट है ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है जेआरएफ वालों को पीएचडी में एडमिशन के लिए, पहली चीज़ तो इसलिए आप केवल ओनली पीएचडी वालों को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी पीएचडी में और एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात फिर यहाँ पे आपको फेलोशिप भी नहीं मिलती है। तो पीएचडी ओनली की जो वैलिडिटी वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है। तो ये जो सर्टिफिकेट है फिर जिन्होंने केवल केवल पीएचडी क्वालिफाई किया है, इन सभी कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट वो इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, बट फिर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट यू शुड ट्राई, बिकॉज पीएचडी में एडमिशन लेना आप इजी नहीं रहा है। अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपका फ्यूचर में जेआरएफ हो जाएगा तो आपका फेलोशिप मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए जो ओनली पीएचडी जिन्होंने क्वालिफाई किया है आप लोग ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए पीएचडी में एडमिशन के लिए। इसके अलावा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने ओनली पीएचडी क्वालिफाई किया इट मीन्स आपने काफ़ी अच्छा खासा स्कोर किया होगा, और अगर आप थोड़ा सा और अच्छा स्कोर कर लेते तो आपका नेट जेआरएफ भी क्रैक हो जाता। तो अभी आप सभी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करिए विद फुल एनर्जी। पूरी एनर्जी डाल दीजिए इस बार प्रिपरेशन करने में, जो जून में एग्जाम होने वाला है उसके लिए अच्छे से पढ़िए। और जेआरएफ एक बार मेहनत कर लो, बार बार मेहनत करने से अच्छा है कि अगर आप एक बार मेहनत कर लेंगे तो आपको बार बार एग्जाम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, अभी से पढ़ोगे तो आपका सिलेबस टाइम से फिनिश होगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन भी हो जाएगी, जिससे एग्जाम क्रैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो गाइज आप लोगों के लिए बस ये सजेशन है कि पीएचडी ओनली वालों के लिए कि आप लोग एक तो पीएचडी के लिए ट्राई करिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म निकलेंगे पीएचडी के, तो आप लोग वहाँ पे फॉर्म फिलिंग करना स्टार्ट करो, ट्राई करके आओ। एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस तरीके से एडमिशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और सेकंड थिंग कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है दोबारा से नेट जेआरएफ के लिए। जिनका नेट जेआरएफ हो जाता है उनके करियर में आगे बढ़ने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। लाइक आपका एडमिशन हो जाता है पीएचडी में, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में भी आपको प्रेफरेंस दी जाती है अगर आपका जेआरएफ हो जाता है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो
और एक सेकंड क्वेश्चन जो कि काफी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, दैट वाज कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी जून वाले एग्जाम के लिए। तो वैसे देखो, इस बार नॉर्मल साइकिल हुआ है और अपकमिंग सेशन भी नॉर्मल तरीके से होगा। तो जब भी नॉर्मल साइकिल होता है तो आपके जो फॉर्म है वो अप्रैल के मंथ में निकलते हैं, जब जून में एग्जाम होता है। तो यहाँ पर जो हाई चांसेस हैं वो यही है कि अप्रैल के मंथ में फॉर्म निकलेंगे। तो जैसे ही फॉर्म निकलेंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, प्लस एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा फॉर्म फिलिंग की, समझा दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, ताकि आपसे फॉर्म फिलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। लास्ट टाइम भी काफी सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलिंग में मिस्टेक कर दी थी, जिसकी वजह से उनका फॉर्म भी कैंसिल हो गया था। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग फॉर्म फिलिंग वाली वीडियो मेरी जरूर देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगी, आपसे वीडियो मिस हो जाएंगी। सो फिर आपके साथ ही प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में। सो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आई होप मैंने दोनों क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। और अभी देखो, पढ़ना अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, प्लस मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तभी एग्जाम क्रैक होगा। और गाइस, इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। मैंने भी इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे समझाता हूँ, हमेशा हर बार समझाता हूँ कि आप अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग से स्टडी करेंगे, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे, तो आपको इधर उधर नहीं पढ़ना पड़ेगा, इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। एक सिंगल जगह पढ़िए, एग्जाम टारगेटेड पढ़िए, और एक बार मेहनत कर लो बैठ के, एक ही बार में एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। कंप्लीट कंटेंट यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि अभी ऑफर चल रहा है, आप फ्लैट 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है आप सभी को, सभी कोर्सेज पे। आपको सिंपल कूपन कोड अप्लाई करना है, SHIV20, ये कूपन कोड है। जैसे इस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, आपकी जो फीस है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, बार बार ये ऑफर अवेलेबल नहीं होगा आपको। सो फटाफट से इनरोल कर लीजिए। और करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप देखिए मैंने एक एक टॉपिक को बहुत ही बेसिक से पढ़ाया। अगर आपकी मैथ वीक है, अगर आपकी रीजनिंग वीक है, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, घबराना नहीं है। मैंने इन टॉपिक्स को बहुत ही इजी वे में समझाया, बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर आप एक 6th-7th क्लास के स्टूडेंट को भी वीडियोस दिखाएंगे, लेक्चर्स दिखाएंगे, तो उनको भी इजीली समझ में आ जाएगा, इतने इजी तरीके से समझाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्शन, डिस्टेंस, नंबर सीरीज, इस तरह के टॉपिक देखिए। लेटर सीरीज पार्ट 1, लेटर सीरीज पार्ट 2। लेटर सीरीज पार्ट 1 में मैंने बिल्कुल बेसिक समझाया हुआ है, पार्ट 2 में मैंने एडवांस समझाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या मैंने उन स्टूडेंट्स का ध्यान रखा हुआ है जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है या जिनको मैथ से डर लगता है, ताकि हर चीज़ उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको इस तरीके से मिलने वाला है, एग्जाम टारगेटेड मिलने वाला है। सो बिना डिले करते हुए आप अभी से स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन तो बेस्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये जो दो क्वेश्चन बने हुए हैं लगातार, इनके आंसर सभी तक पहुँच पाएँ और आगे का रास्ता उनको पता चले कि क्या करना चाहिए। तो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।